वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, प्लस फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। तो अब लास्ट डेट भी हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए आपके लिए अपडेट रहना ज़रूरी है ताकि आप ये जान पाएँ कितने बच्चों पर कंपटीशन कितना है। तो सबसे पहले कंपटीशन कह दें, फाइटिंग कह दें, जो भी कह दें, तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम यूपी पुलिस का कितने फॉर्म पड़े हैं। प्लस आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। प्लस एलटी ग्रेड, जीआईसी वगैरह, एलटी ग्रेड है और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए। हम वन बाई वन एक वैकेंसी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस नोटिफिकेशन की। तो अब लास्ट डेट 16, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 16 तारीख लास्ट डेट थी और अब उसमें 38 लाख फॉर्म डल चुके हैं। और हो सकता है, अब लास्ट ये सुबह का डेटा था, मैंने पेपर में पढ़ा था, लेकिन 38 लाख, सोचिए आप कितनी अधिक बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी तो हालांकि जैसे आप लोग जानते हैं बहुत अधिक है ही, और एक तरह से ये भी है कि जो लोग तैयारी नहीं भी करते हैं, थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन की वजह से उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। और ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ अलग काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अपने परिवार को हेल्प देते हुए इसकी तैयारी करेंगे आपके लिए, प्लस अपने परिवार के लिए, और प्लस और साथ में पढ़ाई कि हमें गवर्नमेंट सेफ जॉब मिल जाए, इसकी भी तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वो सब बात की बात है। 38 लाख में आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक सीट पर कितने लोग फाइटिंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक सीट पर 63, लगभग 63 लोग एक सीट पर फाइट करेगा, यानी कि एक सीट पाने के लिए 63 स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट करेगा। अब जैसे आप जानते हैं 38 लाख फॉर्म डला है, तो कहीं हमारे अदर राज्य से भी डला होगा, कहीं हमारे यूपी से भी डला, यूपी से तो बहुत अधिक डले होंगे, और अदर राज्य वाले भी आजकल आप लोग जानते हैं वैकेंसी ना आने के कारण आपने देखा बिहार में भी, यहाँ तक कि प्राइमरी हो, जूनियर हो, चाहे जिसमें आप समझ लीजिए, उसमें प्राइमरी 9 से 10 है, 6 से 8 है, और प्राइमरी में भी वैकेंसी आई थी। तो ये सोचिए कि अदर राज्य आसपास, यहाँ तक कि हमारे यूपी के, हमारे दिल्ली के, और यहाँ के मध्य प्रदेश के भी, और काफ़ी अलग अलग राज्य से भी यहाँ आकर बिहार में उन्होंने अपना नियुक्ति पत्र लिया है। और नियुक्ति पत्र आप लोग जानते हैं इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और वैकेंसी भी नहीं आती हैं, हाँ, और शिक्षा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस यही है कि अब फाइटिंग चलेगी, और बस आप लोग अच्छी तैयारी करिए। 60,244 पद पुलिस में थे, और ये अच्छी खासी बड़ी भर्ती मानी जाएगी, क्योंकि ये एक छोटी भर्ती नहीं है, अच्छी खासी बड़ी भर्ती है। और मुझे लगता है यूपी की अब ये सबसे बड़ी भर्ती भी कह सकते हैं हम। बस ये है कि अब हमारे यूपी में सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षक भर्ती भी आना ज़रूरी है, शेष है, और जो कि बहुत लंबे टाइम से लाखों की संख्या में बीएड डीएड करके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कब वैकेंसी आए, कब हमारा सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं हम एक सिक्योर लाइफ जीने लगें। और वैकेंसी के चक्कर में लोगों का तो ये समझिए कि ओवर एज भी हो गई है। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा सबके साथ है, ऐसा मेरे साथ भी है। और बस 1 ही 2 साल ये सोचिए कि एक महीने के इंतज़ार में है कि अभी हम ओवर एज नहीं हो रहे, जल्दी से वैकेंसी आ जाएँ। 2-2 6-6 महीने के इंतज़ार में है कि हम ओवर एज ना हो जाएँ। इस तरह की कंडीशन है। तो बस आप लोगों ने यदि पुलिस का फॉर्म भरा है तो आप लोग पुलिस की तैयारी जी जान से करिए। यही ना कहीं, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि पीसीएस, यूपी पीसीएस वाले भी, टीचिंग का प्रिपरेशन करने वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे और जी जान से लगे हुए होंगे। बशर्ते ये है कि कंपटीशन जो है तो 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही है। कंपटीशन 38 लाख में नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कहीं कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे या करना चाहते हैं, कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई ई रिक्शा चला रहा है, कहीं कोई किसानी कर रहा है, अलग अलग प्रोफेशन में, कहीं कोई कंपनी में लगा हुआ है, फिर भी अपने ये होता है कि हम फॉर्म भर देंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हो सकता है जो ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें फॉर्म इसलिए ज़्यादा भर गए क्योंकि अब जनरल को भी जो इसमें थोड़ी ये एज रिलैक्सेशन भी बढ़ा दिया गया है। और
जैसे कि 22 साल था, 22-23 साल, अब बढ़ा के 27 साल तक ऐसा ही कुछ, हाँ 25 साल हो गया है जनरल। तो ये चीज़ है, तो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाने लगा है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो ये प्लस पॉइंट है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम 25 से 30 तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं 20 साल तो बच्चे आजकल ऐसे ही घूमते रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमें रोज़गार मिलेगा कैसे, और वैकेंसी आती भी नहीं है लंबे टाइम्स तक। तो बस ये है कि यदि टाइम टू टाइम वैकेंसी आए तो लोग क्या हो, बेरोज़गार ना हो, लोग ज़्यादातर जो टाइम टू टाइम वैकेंसी आए, जिस तरह शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है उसी तरह रोज़गार का थोड़ा सा स्तर बढ़ा दिया जाए ना, तो ये सोचिए कि बेरोज़गारी हमारे देश में कम हो जाए। हाँ, ये है कि सभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि सरकारी नौकरी सभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि साल ऐसे ईयर बाय ईयर टाइम से वैकेंसी आए ना, तो लोगों की जो ओवर एज हो जा रहे हैं, जो मेहनत करने वाले भी हैं और मेहनत करते करते परेशान हो चुके हैं, ओवर एज हो जा रहे हैं, तो उनको हेल्प मिल जाएगी, उनका भविष्य खराब नहीं होगा। और बशर्ते ये, अब जब रोज़गार ही नहीं निकलेगा, वैकेंसी ही नहीं निकलेंगी, तो फिर स्टूडेंट क्या है, जिन्हें जिन्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वो कैसे ही जा पाएंगे, ये हो जाता है। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स, चाहे जो भी हो, अब हम यूपी की बात कर लें तो बस यही है कि जूनियर का भी आपने देखा कि प्रमोशन रोक दिए गए हैं, तो बस जूनियर में भी हो सकता है 6 से 8 में वैकेंसी आए, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो जैसे आप लोग जानते पहले ही हो चुका, बशर्ते ये है कि आ जाए, ये आयोग बनकर अच्छे से तैयार हो जाए और फील्ड पर फिर एक तरह से काम करने लगे, एक्टिव हो जाए, तो बस फिर कहीं ना कहीं वैकेंसी जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी। और जैसे आप लोग जानते हैं, कोर्ट का भी बात कर ले तो आप बहुत पुराने जितने मुद्दे थे जो पेंडिंग अटके हुए कोर्ट में मामले चल रहे थे, वो भी भर्ती से संबंधित थे, तो वो भी धीरे 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 ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। ख़त्म नहीं, एक तरह से कैसे थोड़ी थोड़ी उनमें राहत मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे, अब बताइए 2011 का शेष भर्ती रह गई थी, पद खाली चले गए थे, और तो उनको भी मतलब नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, इस तरह का आदेश आया। और शिक्षा मित्रों का भी तो आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षा मित्रों का भी वेतनमान कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षा मित्रों का, सॉरी कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का जो वेतन है वह सही नहीं है, कम है, बस यही है। और यदि और एलटी ग्रेड का तो जैसे आप लोग जानते हैं, एलटी ग्रेड का तो मैं क्या ही बताऊं, अब आहर्ता विवाद था, पता नहीं कौन सा आहर्ता विवाद की वजह से फंसी थी, यही 4 सब्जेक्ट की वजह से ही था। आहर्ता विवाद भी अब ख़त्म हो गया है, लेकिन बस ये देरी है तो बस वैकेंसी की, और यदि वैकेंसी अभी नहीं आती है, जनवरी फरवरी नहीं आती है, फरवरी लास्ट तक, तो ये मान के चलिए कि अब जो आएगा, तो अब जो होगा तो वो चुनाव के बाद ही होगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, ये ज़रूर बताइएगा। और जूनियर में तो है ही है, क्योंकि अब प्रमोशन रोक दिया गया है, तो हो सकता है सरकार किसी कारणों से और कारणों से प्रमोशन रोका हो, लेकिन ये है कि जो यदि जूनियर में वैकेंसी नहीं आएंगी तो फिर बीएड वाले जाएंगे कहाँ। और टीजीटी पीजीटी में तो जानते ही आप लोग वैकेंसी ही कम आती हैं, और यदि वैकेंसी सही ठीक ठाक आए, जूनियर में वैकेंसी आए, तो बीएड वालों को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइमरी में इसलिए वो परेशान होते थे क्योंकि एक बड़ी भर्ती आती थी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाता था। अब प्राइमरी में तो आएगी ही, और प्राइमरी में भी अब काफ़ी सारा, जैसे 6800 का था, उसमें भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया, प्राइमरी से सहायक अध्यापक का ही था। और 2015 का था, इसमें भी सहायक अध्यापक है, तो कुछ पद यहाँ रिक्त थे, तो वो भरते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि शिक्षक और छात्र अनुपात यदि बराबर होता है तो फिर वैकेंसी किस काम की, ये चीज़ हो जाती है। तो ये है, अभी तो अनुपात बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं सरकारी जिसमें समझ ली एक एक टीचर है, कहीं कहीं तो ये समझिए प्रिंसिपल ही सब कुछ चला रहा है, कहीं कहीं तो ये समझिए कहीं स्कूल के ही बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये कंडीशन है। तो बस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, टाइम से वैकेंसी निकालनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट को परेशान ना होना पड़े। और जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से, अपना जो उनकी डिग्री डिप्लोमा है सरकार को फॉलो कर रही है, तो उनसे कहीं ना कहीं वो लाभ उठा सकें।
तो आप मेरी बातों से फ्रेंड्स कितने सहमत हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा तो बस ये था कि आप लोगों को अपडेट दे दी जाए, और आप लोगों को जागरूक करने का मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोग यदि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अपडेट रहना ज़रूरी है और प्लस जागरूक रहना ज़रूरी है। और जो भी स्टूडेंट हैं वैकेंसी से संबंधित कोई कहते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं कई सम्मेलन है, धरना प्रदर्शन है, ये वो, तो आप लोग ऑनलाइन ही सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन नहीं जा सकते, जैसे लेडीज़ हैं, पर्सन हैं या लड़कियां हैं, तो वो ऑफलाइन मतलब कहीं नहीं जा सकती हैं, तो उनका वो है कि जैसे कहीं ना कहीं कैंपेन चलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं एग्ज़ाम के लिए कि सरकार वैकेंसी दे, ये दे, वो दे। तो इस तरह का आप लोग भी सहयोग करिए जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और कहीं ना कहीं रोज़गार देखने को मिले, कहीं ना कहीं भर्ती देखने को मिले। और चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे बन के कंप्लीट हो गया है। और और यदि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं किन्हीं कारणवश आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। ओके बाय, टेक केयर। हो सकता है आपके लिए ये ज़रूरी ना हो, लेकिन हमारे लिए सब्सक्राइब आपका करना, आप लोगों का कमेंट करना, आप लोगों से अपडेट रहना, आप लोग जो भी यदि कोई कमी होती है, कहीं कुछ भी होता है, तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं कमेंट में। ओके। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा,